आज मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं, कबीर की। एक पहाड़ी कस्बे का साधारण लड़का जिसे पढ़ाई से डर लगता था, लेकिन एक शिक्षक की बातों ने उसकी जिंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था कबीर। वो वहीं के एक स्कूल में पढ़ता था। बिल्कुल आम लड़का, दोस्तों के साथ खेलना, पंछियों की आवाज से सुनना, आसमान में बादलों को देखना, यही थी उसकी छोटी सी दुनिया। लेकिन एक चीज थी जिससे वो बहुत परेशान रहता था, पढ़ाई। कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने पाठ को ठीक से समझ नहीं पाता था। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और इससे कबीर और भी उदास हो जाता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद फिलॉसफी के टीचर मिस्टर आनंद शर्मा अभी भी क्लास में बैठे थे। कबीर धीरे धीरे उनके पास गया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर आनंद शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, बैठो बेटा। क्या बात है? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। मुझे कुछ याद नहीं रहता, ध्यान नहीं लगता। सच कहूं तो अब तो उम्मीद भी नहीं रही। आप अगर मुझे कोई सलाह दे सकें। मिस्टर आनंद शर्मा मुस्कुराए और बोले, कबीर, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से बच्चे इसी मुश्किल से गुजरते हैं। लेकिन अगर तुम वाकई में बदलना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। मैं तुम्हें 5 आसान लेकिन ताकतवर बातें बताऊंगा जो तुम्हारा ध्यान बढ़ाएंगी और सीखने का तरीका बदल देंगी। पहला सबक, मन को शांत करो। मिस्टर आनंद शर्मा ने कबीर को कीचड़ भरे पानी से भरी एक बोतल दी। क्या देख रहे हो इसमें? उन्होंने पूछा। कबीर बोला, हाँ, गंदा पानी सर। ठीक है, टीचर बोले, इसे ऐसे ही रख दो और देखो क्या होता है। 1 घंटे बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब क्या दिख रहा है? कबीर बोला, पानी साफ हो गया है सर। बिल्कुल, मिस्टर आनंद शर्मा बोले, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब यह डर, चिंता या विचारों से भरा होता है तो साफ सोच नहीं पाता। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन शांत होगा, सीखना आसान लगेगा। दूसरा सबक, वर्तमान पर ध्यान दो। मिस्टर आनंद शर्मा ने मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। बोले, इस लौ को देखो और कोशिश करो कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसी पर रहे। विचार भटकने मत दो। शुरू में कबीर का ध्यान बार बार भटकता रहा। दोस्तों की बातें, परीक्षा का डर, सब याद आता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान लौ पर टिक गया। देखो, मिस्टर आनंद शर्मा बोले, बीता कल जा चुका है, भविष्य भी आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान पल है। इसलिए जब भी पढ़ते हुए मन भटके, उसे धीरे से वापस लाओ और हर दिन अभ्यास करो। तीसरा सबक, रटने की नहीं, समझने की कोशिश करो। मिस्टर आनंद शर्मा ने कबीर को एक स्पंज और एक पत्थर दिया। दोनों पर पानी डाला। स्पंज ने पानी सोख लिया, लेकिन पत्थर से पानी फिसल गया। उन्होंने कहा, कुछ छात्र सब कुछ बस रटते हैं, वो पत्थर जैसे हैं। लेकिन जो समझकर, कल्पना करके, उदाहरणों से सीखते हैं, वो स्पंज जैसे हैं। वे जो सीखते हैं वो याद रहता है। इसलिए हमेशा समझने की कोशिश करो, सिर्फ याद नहीं। चौथा सबक, बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में बांटो। मिस्टर आनंद शर्मा ने कबीर को लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा दिया। इसे तोड़ने की कोशिश करो। कबीर ने कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर टीचर ने उसे छोटे हिस्सों में काटा। अब वह आसानी से टूट गया। उन्होंने कहा, एक साथ बहुत बड़ा टॉपिक मत पढ़ो, उसे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, बीच बीच में ब्रेक लो। ऐसा करने से पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी और दिमाग ज्यादा चीजें याद रखेगा। 5वां सबक,
नियमित अभ्यास करो। मिस्टर आनंद शर्मा ने 2 गमलों में बीज लगाए। एक में रोज पानी डाला, दूसरे में नहीं। कुछ दिन बाद पहले गमले में एक पौधा उगाया, लेकिन दूसरा सूखा रह गया। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को दोगे तो नतीजे जरूर दिखेंगे, लेकिन अगर एक दिन पढ़ो और 3 दिन छोड़ दो तो फायदा नहीं होगा। रोज अभ्यास करो, भले ही सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। अगले कुछ हफ्तों में कबीर ने मिस्टर आनंद शर्मा की हर बात पर अमल किया। शुरू में ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ने लगा। विषय समझ में आने लगे, डर कम हो गया और उसके नंबर बढ़ने लगे। सबसे बढ़कर उसे पढ़ाई से प्यार होने लगा। 5 साल बाद कबीर अब एक सफल इंसान है। वो अक्सर याद करता है उस दिन की बातें जब उसके फिलॉसफी के शिक्षक ने 5 आसान तरीकों से उसकी जिंदगी बदल दी थी। और तुम भी, अगर तुम्हें पढ़ाई या जिंदगी में किसी चीज से दिक्कत है तो कबीर की तरह एक कदम आगे बढ़ो। मन शांत रखो, समझो और रोज अभ्यास करो। तुम्हारी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगी। तुम्हारा विश्वास और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी किसी और की मदद कर सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखो और सीखते रहो।